बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद के शोबे उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर्स में हमने सबक पढ़ा था नज़रिया पाकिस्तान। तफसील से हमने इस पर बातचीत की, फिर हमने डिस्कशन भी की इस पर, मश्क मैंने आपको करवाई, कोशिश की कि पूरा फ़हम है नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से वो आपके ज़हनों में उजागर हो जाए। और मैं मेरे ख़्याल में उसमें कामयाब भी रहा हूँ। आप लोगों का फ़ीडबैक मिलता रहता है, आपकी बातचीत होती रहती है आपसे। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग जो हैं वो अच्छी तरह से ना सिर्फ सबक की तैयारी करते हैं, बात मानते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो हमारा अगला जो सबक है बेटा, वो है परिस्तान की शहज़ादी। ये सबक लिखा हुआ है अशरफ सबूही का। अशरफ सबूही 1905 में पैदा हुए और 1990 में आपने वफ़ात पाई। तकरीबन 85 साल आपने उम्र पाई। एक बात याद रखिए, एक दास्तान है, एक कहानी है। जिस ज़माने में ये कहानी लिखी गई, दास्तान लिखी गई, उस ज़माने में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातें करना का रिवाज आम था। लोग ऐसी बातें किया करते थे। अशरफ सबूही ने भी इनके रंग में रंगने की कोशिश की। तो मुख्तसर सा तारुफ है, सफ़ा नंबर आपका है जी 28 आपकी किताब का, निकाल लें सफ़ा नंबर 28। तो अशरफ सबूही का मुख्तसर सा तारुफ है, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर सबक की तरफ चलते हैं। अशरफ सबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ था, जबकि वो अशरफ सबूही के कलमी नाम से लिखा करते थे। कलमी नाम वो नाम होता है जो कोई मुसन्निफ या शायर अपने असली नाम की जगह पे लिखने के लिए या लिखने के हवाले से रख लेता है, और उस नाम से फिर वो लिखता रहता है। आप दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली भारत का, इंडिया का दारुल हुकूमत है। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एक बात इसमें बेटा याद रखने वाली है, और वो ये है, जिस ज़माने की ये बातचीत है, अभी फ़ारसी मौजूद थी, मुसलमानों की ज़बान समझी जाती थी, उर्दू बोली समझी जाती थी, हिंदी। और उर्दू चूँकि बुनियादी तौर पे एक ही ज़बान है, तो ये ज़बानें भी समझी बोली जाती थी उस ज़माने में। तो मुसलमानों के स्कूलों में फ़ारसी और अरबी वगैरह पढ़ाई जाती थी। तो मुस्लिम स्कूल में, अरबिक स्कूल में आपने वहाँ से मैट्रिक किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद देहलवी, सबक पिछला हमने पढ़ा। नज़रिया पाकिस्तान, शाहिद अहमद देहलवी का लिखा हुआ, जो डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी के पोते थे। वो आपके हम जमात थे, यानी आप अशरफ सबूही और शाहिद अहमद देहलवी क्लास फेलो थे। अशरफ सबूही महकमा डाक व तार में मुलाजिम रहे। डाक व तार आजकल पोस्ट ऑफिस कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। ये महकमा डाक व तार मानी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीग्राम ऑफिस कहलाता था, क्योंकि वहाँ से टेलीग्राफ और टेलीग्राम भी दिए जाते थे।
अब सिलसिला जो है वो टेलीग्राम और टेलीग्राफ वाला तकरीबन ख़त्म हो गया है, दौर जदीद हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई। टेलीग्राफ की जगह फैक्स मशीन आ गई, टेलीग्राम की जगह पे नेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, बहुत सी चीज़ें, राब्ते के बहुत से ज़राए आ गए। तो महकमा डाक यानी महकमा पोस्ट ऑफिस जो है वो आज भी कायम है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते। कोई तालीमी सनद है, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने भेजनी है तो वो आप पार्सल करेंगे, वो व्हाट्सएप नहीं हो सकती। तस्वीर तो व्हाट्सएप हो सकती है, जेन्युइन नहीं हो सकती। तो इसलिए महकमा डाक आज भी अपना काम कर रहा है। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तो उनकी जो वाबस्तगी है वो हो गई किससे? ऑल इंडिया रेडियो से। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए। सबकदोश के मानी होते हैं फरागत पा लेना, जिम्मेदारियों से फारिग हो जाना। आप फरागत भी लिख सकते हैं, ज़िम्मेदारी से फारिग हो जाना भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिटायर हो जाना। और हमदर्द दवाखाना के शोबे मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। हमदर्द दवाखाना तिब के शोबा में एक बहुत बड़ा नाम है। इसकी बुनियाद हकीम अब्दुल मजीद ने रखी दिल्ली में। पाकिस्तान बना तो आप उसको कराची ले आए। उनकी वफ़ात के बाद हकीम मोहम्मद सईद ने, जो उनके भाई थे, इस दवाखाने को संभाला। आपने देखा होगा बड़ा मशहूर ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, तो उसके बनाने वाली कंपनी का नाम है हमदर्द। यहाँ लिखा होता है वक्फ पाकिस्तान लिमिटेड। मज़े की बात है, आप कोई भी फार्मा ले लें, हम कहते हैं हिल्टन फार्मा है, यहाँ लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। कोई ले लें, कृषि, इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान लिमिटेड। ये बेटा दो तीन चीज़ें बताने का मकसद ये था, ये जो लफ्ज़ है ना वक्फ, ये आपको किसी कंपनी के नाम के साथ नहीं मिलता सिवाय हमदर्द के। हमदर्द का ना सिर्फ तिब की, जिसको देसी दवाइयाँ हम कहते हैं, यूनानी दवाइयाँ कहते हैं, फकियाँ, माजूने वगैरह, कराची में बहुत बड़ा कारखाना कायम है हमदर्द वालों का। बल्कि इन्होंने, इस दवाखाने ने एक प्रेस अपने लगा रखी है और हमदर्द फाउंडेशन के नाम से एक समाजी व फलाही तंजीम भी है जो बहुत सारे स्कूल चलाती है जहाँ पे गरीबों के बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। इसके अलावा इस फाउंडेशन का एक रिसाला भी है जिसका नाम है नौ निहाल। बच्चों के लिए रिसाला भी शाया करते हैं, ये माहनामा है, कराची से छपता है। बात करने का मकसद ये था, ये सारी तफसील बताने का, कि हमदर्द दवाखाना ना सिर्फ एक इदारा है बल्कि लोगों की भलाई के लिए, फलाह के लिए भी बड़े अच्छे काम कर रहा है। हकीम मोहम्मद सईद को शायद इन्हीं अशाइयों के जुर्म में कत्ल कर दिया गया कराची में 3 तलवार के मकाम पे, और हर अजीम और अच्छे लीडर की तरह आज तक उनके कातिल भी नहीं पकड़े जा सके। तो इस दवाखाना के शोबे मतबूआत, मतबूआ होता है इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग, छापना, छपाई के शोबे से वाबस्ता हुए, क्योंकि वो अखबार भी शाया करते थे। जिस तरह मैंने रिसाले का जिक्र किया, रिसाला भी वो इदारा शाया करता है।
इस तरह और बहुत सारी चीज़ें। सयाहत की 259 किताबें हैं हकीम सईद की, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए, उन्होंने उसके सफ़रनामे लिखे और वो सारे के सारे हमदर्द प्रिंटिंग प्रेस के छपे होंगे। हमदर्द फाउंडेशन ने उसको शाये किया। अशरफ सबूही एक साहिब तर्ज अदीब थे, ऐसा शख्स जिसको अपने कलाम पे काबू हो, जिसका अंदाज़ अच्छा हो। अदीब कहते हैं लिखने वाला, अदब से है। उर्दू ज़ुबान ख़ुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबक़ों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। रोज़मर्रा और मुहावरा में फ़र्क है। अल्फाज को उनके हकीकी मानों में इस्तेमाल करना रोज़मर्रा कहलाता है। अल्फाज को उनके हकीकी की बजाय मजाजी मानों में, गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करना, जो उर्दू दानों ने कवायद के रूह से मुकर्रर कर रखे हैं, मुहावरा कहलाता है। मैं जो बातचीत कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये सारी रोज़मर्रा है। लफ्ज़ हम बोलते हैं, तुम्हारी बेवफाइयों की वजह से मैंने तुम्हें दिल से उतार दिया। दिल से उतारना ये मुहावरा है। ट्रक से सामान उतारना रोज़मर्रा है। खूंटी पे, कील पे कोई चीज़ टंगी हुई है, कमीज़ टंगी हुई है, कोई चीज़ कपड़ा टंगा हुआ है, वो उतारना खूंटी से रोज़मर्रा है। दिल से उतार देना मुहावरा है। तो उन्होंने दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी कहानियों में क्या किया है कि इस्तेमाल की हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। उनकी तसानीफ़ में उनकी चंद किताबों के नाम हैं: दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी। चंद किताबों के ये नाम हैं जो उन्होंने लिखी हैं और ये बड़ी मकबूल हुई। अशरफ सबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। ये इनका था मुख्तसर सा अशरफ सबूही का तारुफ। अब आ जाते हैं सबक की तरफ। सबक का नाम है परिस्तान की शहज़ादी। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दौरा था। दौर दौरा से मुराद मानी है मशहूरी। सैयदानी भी बहुत मशहूर थी। किले की अच्छी अच्छी मुग़लानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थीं। कान पकड़ना मुहावरा है। मुग़लानियाँ, दर्जन, कपड़े सीने वाली। महल्लात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नई वज़ा की टिकाई हुई, सिल सितारे टाँकना, जोड़ों के ऊपर सुई धागे से काम करना, जिक्र हुआ और ये बुलाई गई। जब भी कोई नया जोड़ा सीने की, नए डिज़ाइन की बात होती तो जो किले के कला के रहने वाली ख़वातीन थी वो फ़ौरन कहती सैयदानी बूई को बुलाओ, वो अच्छा सिएगी। शहर की बेगमात में भी उनके हुनर की धाक थी। धाक के मानी होता है रोब, दूसरों पे अपना रोब होना, धाक थी यानी रोब था। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। पालकी से मुराद डोली। आम तौर पे इसमें बाद के दिनों में शादीशुदा जो औरतें होती थीं, शादी के रोज़ क्योंकि बाकी लोग पैदल चलते थे, दुल्हन को डोली में, पालकी में बिठा के उस पर पर्दे लगे होते थे, दरमियान में एक लंबी लकड़ी होती थी।
उसको 2 लोग उठाते थे, एक डोली के उधर से और एक डोली के इधर से, एक आगे चलता और एक डोली के पीछे चलता, और वो लोग डोली उठा के उसने कहते थे कहार। तो एक वक्त गुज़रा, एक ज़माना ये आया कि डोली बतौर टैक्सी के इस्तेमाल हुआ करती थी। आजकल की तरह जदीद टैक्सियाँ नहीं थी, रिक्शे नहीं थे, जदीद ज़राए मवासलात नहीं थे। तो उस ज़माने में ये जो है कह लें डोली, ये बतौर टैक्सी के इस्तेमाल होती, और ख़ास तौर पर ख़वातीन ये डोलियाँ इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करती। कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ने बुझाद किया, ये भी एक नवाब साहब उनकी बेगम है। न रात को फुर्सत थी न दिन को चैन, सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं, लेकिन रहे नाम साईं का, अल्लाह का नाम रहे कि बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। ये इंसानी फितरत है कि इंसान एक मखसूस वक्त तक ही जवान रहता है। ज़िंदगी की रहनाइयाँ और तवानाइयाँ एक मखसूस वक्त तक रहती हैं, उसके बाद आज़ा काम करना छोड़ना शुरू कर देते हैं। बंदा बीमार होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, बंदा बूढ़ा हो जाता है, आसाब जवाब दे जाते हैं। तो सैदानी बी को भी बुढ़ापे ने आ लिया, आंखें धुंधला गईं, नज़र कमज़ोर हो गई। अब कौन पूछता दुनिया, और मतलब न रहा तो कैसी खातिरदारी। जब मतलब ही नहीं रहा तो कौन उनकी खिदमत करता। खातिरदारियों से मुराद यहाँ पे खिदमतें हैं। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। गरीब थी, गुर्बत आ गई, काम काज था नहीं। जब काम काज ख़त्म हो गया, गरीबी आ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि रोटी खाने को भी पास पैसे न रहे। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे, उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। पड़ोस में मीर साहब अमीर आदमी रहते हैं, उन्होंने तरस खाया और कहा कि माई तुम हमारे पास रहा करो, तो उन्होंने उनको अपने पास रख लिया। यहाँ तक मेरे बच्चे था आज का सबक। इंशाअल्लाह बाकी जो सबक है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।